जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 9 में यूपी बोर्ड में के सिलेबस में जो दिया हुआ है कोशिका, हम लोगों ने कल कोशिका सिद्धांत तक डील किया था और ये भी हमने बताया था कि कोशिका का संगठन में कौन कौन से भाग हैं। मुख्य रूप से पहला चीज हमने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद क्या होता है, केंद्रक होता है और फिर उसके बाद जो होता है वो जीव द्रव्य होता है या कोशिका द्रव्य होता है। तो सबसे पहले आज हम लोग शुरू करेंगे क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली। किसके विषय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? प्लाज्मा झिल्ली के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। प्लाज्मा झिल्ली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्लाज्मा झिल्ली के विषय में, जो कि ये प्रत्येक सेल की जो बाउंड्री है वो निर्धारित करती है, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो। एनिमल सेल में होगा तो केवल सेल के चारों तरफ जो होगा केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, लेकिन यदि वो पादप कोशिका है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेकेंड पोजीशन पर आती है। सबसे बाहरी परत जो होती है वो क्या होती है? वो कोशिका भित्ति होती है, जो कि सेलुलोज की बनी होती है। तो हमें उसके विषय में भी चर्चा नहीं करनी है, हमें चर्चा करनी है केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के विषय में, चाहे वो एनिमल के केस में हो चाहे वो प्लांट के केस में हो। इसके विषय, इसकी संरचना के विषय में तमाम लोगों ने अपने अपने विचार दिए, लेकिन फाइनली जो कंक्लूजन निकला वो सिंगर और निकोलसन ने 1972 ईस्वी में इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया, जिसको हम हिंदी में तरल मोज़ेक मॉडल कहते हैं। ऐसा क्यों कहा गया? आपने फर्श देखा होगा कहीं, तो पहले शुरू बनते थे जब फर्श, तो उसमें जगह जगह मार्बल्स के टुकड़े जगह जगह लगा दिए जाते थे, तो उसको एक मोज़ेक के रूप में, उसी को मोज़ेक कहा जाता है। तो कुछ ऐसे ही अध्ययन करने के बाद सिंगर और निकोलसन ने जो संरचना देखी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा झिल्ली की, इसको हम जीव कला भी कहते हैं। उन्होंने क्या देखा? ये देखा कि इसका जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें प्रोटीन जो है वो 60 to 80% है और लिपिड जो है वो 20 to 40% है और कार्बोहाइड्रेट 1 to 5% है। मतलब इसमें तीन चीजें पाई जाती हैं, तीन केमिकल कंपाउंड है। कौन कौन से? एक प्रोटीन है, दूसरा लिपिड है और तीसरा क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो अब इनके अलग अलग परसेंटेज देखे गए, मतलब जो मात्रा थी किसी की कम थी, किसी की अधिक थी, किसी की मध्यम में थी। ये देखा गया कि इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक है, अर्थात जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जीव कला है उसका जो मुख्य घटक है वो क्या है? प्रोटीन है। उसका मुख्य घटक क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो अब ये व्यवस्थित कैसे रहता है, उसके आधार पर ये देखा, सिंगर निकोलसन ने कहा कि लिपिड की दो लेयर होती है, एक ऊपर साइड और एक नीचे साइड। जैसे मान लीजिए अपने पास में ये पोजीशन है, अब ये पोजीशन अगर ले लिया जाए, सपोज कि इसके जो ढक्कन है, इसकी जो कैप है, इस मार करके वो आउटर रीजन पर है। देखिए ऊपर वाले में भी आउटर है और नीचे वाले में भी आउटर है। तो ये जो कैप वाला पोर्शन है बेटा, ये सब ये क्या है? हाइड्रोफिलिक है। इसका भी कैप हाइड्रोफिलिक है और इसका भी कैप हाइड्रोफिलिक है। तो एक लेयर तो ऊपर वाली हो गई और एक लेयर नीचे वाली हो गई। ये क्या है? लिपिड है। इस कारण इसको हम दो परत हैं तो लिपिड की दोहरी परत होती है। ये आपको मैंने यहां पर लिख दिया है। ये पहली लिपिड की परत ये है, दूसरी ये है, तो इसको हमने इसलिए क्या कहा है?
लिपिड की दोहरी परत होती है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली होती है वह दोहरी लिपिड परत की बनी होती है या लिपिड की दोहरी परत की बनी होती है, जिसकी मोटाई लगभग लगभग में कितनी होती है, वो 75 एंगस्ट्रॉन के बराबर होती है। अब इसमें जो ऊपर एक सिरा होता है, जो बाहर लिपिड का जो बाहरी सिरा होता है, वो दोनों तरफ का बाहरी सिरा क्या होता है, वो हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब पानी से प्रेम करने वाला या पानी से लगाव रखने वाला। और जो अंदर का जो पोर्शन है, जो पूंछ टाइप संरचना दिख रही है, ये क्या है आपका? ये हाइड्रोफोबिक है, मतलब यह वाटर से दूर रहना चाहता है। ठीक है, तो अब अगर इसको आप ऐसे मान लें कि 10 व्यक्तियों को आप ऐसे सुला दीजिए इस तरह से, और इनके ये पैर निकले हुए हैं, ये गर्दन, इनकी ये हेड है, और इधर से भी 10 आदमी को ऐसे सुला दिया जाए, इनके पैर इधर साइड, तो दोनों लाइन के जो आदमी सोए हुए हैं उनके हेड एक साइड में है और दोनों के पैर एक तरफ है। ऐसी संरचना का आप इमेजिनेशन कर लीजिए, तो वो क्या है, उसी को हम कहते हैं एक, ये हो गया लिपिड परत 1, लिपिड परत 2, तो ये 2 परतें हो गई, इस कारण इसे हम लिपिड की दोहरी परत कहते हैं। अब आ जाइए, जो प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन इसमें 3 तरह से देखा गया व्यवस्थित होते हुए। कुछ प्रोटीन जो है इनके बाहरी सतह पर अटैच होती है, बिल्कुल लगी होती है। जैसे समझिए कि ये आपकी लिपिड की लेयर अगर है, तो इसके ऊपर ये आकर के ये प्रोटीन इस तरह से सिंपली बैठी हुई है। ठीक है, तो उस ये जो लिपिड की लेयर है, कुछ प्रोटीन, ये लिपिड की लेयर ऐसी पाई गई जो बिल्कुल उनके बाहरी परत पर, लिपिड की बाहरी पर सतह पर सटी हुई होती हैं। ऐसे प्रोटीन को हम कहते हैं पर्धीय प्रोटीन। क्या कहेंगे उसे हम? पर्धीय प्रोटीन कहते हैं। ठीक, दूसरी प्रोटीन क्या देखी गई कि दूसरी तरह की प्रोटीन ये देखी गई कि अगर ये आपकी लेयर मान लिया जाए, ये लिपिड की लेयर मान लिया जाए और इसको प्रोटीन मान लिया जाए, तो ये क्या है, लिपिड लेयर में ऐसे धंसी हुई है इस तरह से। लिपिड की ये दोनों, ये क्या है, लिपिड की लाइनिंग है, और इसमें इस तरह से क्या, ये आधा आंशिक रूप से क्या है, धंसी हुई है प्रोटीन। उस प्रोटीन को हम क्या कहेंगे? समाकल प्रोटीन कहेंगे या फिर इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। ठीक, लेकिन फिर ये भी देखा गया कहीं कहीं पर कुछ प्रोटीन इतनी लंबी हैं जो कि जो लिपिड बाइलेयर है उसके आर पार है, और दोनों साइड से प्रोटीन की जो लिपिड लेयर है उसमें 2 साइड से प्रोटीन की जो कवरिंग, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, वो दो प्रोटीन एक तरह से इसमें बिल्कुल आर पार हो गए हैं। अब बीच में एक नाली टाइप संरचना देख रहे हैं जिसको हम टनल कहते हैं, सुरंग। तो इस आधार पर ऐसे इंटीग्रल या समाकल प्रोटीन को हम टनल प्रोटीन का नाम देते हैं। ठीक है, तो अपने पास प्रोटीन 3 तरह की हो गई। कौन कौन सी? एक तो हो गई पर्धीय प्रोटीन जो कि सतह पर सटी होती है, दूसरा समाकल प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन जो कि आंशिक रूप से लिपिड लेयर में धंसी होती है, और एक प्रोटीन ऐसी होती है जो पूरी तरह से आर पार होती है, उन्हें भी हम इंटीग्रल प्रोटीन ही कहते हैं। लेकिन यदि 2 प्रोटीन एक साथ आर पार हो लिपिड बाइलेयर के और बीच में टनल की तरह से, नाली की तरह संरचना बन जाए, तब उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? टनल प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन 3 है, एक समाकल प्रोटीन है, एक पर्धीय प्रोटीन है,
और एक टनल प्रोटीन है। ठीक, अब देखिए यहां कार्बोहाइड्रेट की बात आती है, तो कार्बोहाइड्रेट में ये देखा गया कि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। पहला पॉइंट, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जब प्रोटीन के मॉलिक्यूल से अटैच होते हैं, जब हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल किसी प्रोटीन से अटैच हो गए तो उस प्रोटीन को हम कहते हैं ओलिगो प्रोटीन। ध्यान दीजिएगा इस पर, उस प्रोटीन को तब हम क्या कहते हैं, ओलिगो प्रोटीन कहते हैं। और जब यही कार्बोहाइड्रेट, देखिए यहां पर ये लाल वाला ये कार्बोहाइड्रेट है और ये यहां नीला वाला कार्बोहाइड्रेट बना, तो ये प्रोटीन से लगा हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे, ओलिगो प्रोटीन, इस प्रोटीन को कहेंगे। और जब यही कार्बोहाइड्रेट किससे लग गया, लिपिड से लग गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। इस लिपिड को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। ठीक है, तो ये पूरी स्ट्रक्चर रही जिसको कि सिंगर और निकोलसन ने दिया था। मुख्य पॉइंट ये आता है कि ये अर्ध तरल है, मतलब आधा तरल है आधा ठोस है। ये ऐसे कैसे संभव है, जो इसी कारण से लिपिड और इंटीग्रल प्रोटीन जो हैं ये आपस में गति करते रहते हैं। अब ये गति किस तरह की हो सकती है, एक तो हो सकता है ये जो लिपिड है ये अपने ध्रुव के चारों तरफ इस तरह से घूमे गति करे, या तो दोनों लेयर की जो लिपिड की परत है वह कभी रेयर केस में ये इधर आ सकती है, ये इधर आ सकती है, इस तरह की गति हो। या तो फिर ऐसा हो कि दो इस तरह की प्रोटीन की जो परत है वो कभी यहां आ जाए और ये कभी यहां, ये ज्यादातर होता है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि लिपिड और प्रोटीन दोनों जो हैं अर्ध तरल होने के नाते एक इधर उधर क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। इस कारण हम इसे तरल मोज़ेक मॉडल कहते हैं, जिसे दिया था 1972 में सिंगर और निकोलसन ने। तो एक एक पॉइंट नोट कर लीजिए इसको। प्लाज्मा झिल्ली है वह लिपिड की दोहरी परत की बनी होती है, जिसमें कुछ प्रोटीन बाहर जुड़े होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं पर्धीय प्रोटीन कहते हैं। कुछ प्रोटीन उसके अंदर धंसे होते हैं, उन्हें हम इंटीग्रल या समाकल प्रोटीन कहते हैं। और कुछ प्रोटीन जो होते हैं दोनों दो तरफ से दो प्रोटीन बिल्कुल प्लाज्मा झिल्ली के आर पार हो जाते हैं और एक टनल जैसी संरचना बनाते हैं। इस कारण उस इंटीग्रल प्रोटीन को हम टनल प्रोटीन का नाम देते हैं। और जो लिपिड बाइलेयर है, लिपिड लेयर में जो एक लेयर का उदाहरण लूं तो जो घुंडी जैसी संरचना दिख रही है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर से लब करती है। और जो पूंछ वाली संरचना दिख रही है वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब ये कि वाटर से वो घिरा करती है, वाटर से वो दूर रहती है। फिर तीसरा पॉइंट हमने देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट है जब वो किसी प्रोटीन से अटैच हो जाएगा तो उस प्रोटीन को हम ओलिगो प्रोटीन कहते हैं। और जब वही कार्बोहाइड्रेट फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल से अटैच हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उस लिपिड को हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।